जरा सोचिए, एक फिल्म जो ऑस्कर तक का सफर तय करती है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उसी फिल्म की आवाज को दबा दिया जाता है। जी हाँ, ये कहानी है द वॉइस ऑफ हिंद रजब की। एक ऐसी फिल्म जिसने दुनिया को तो हिलाकर रख दिया, पर भारत में इसे सेंसरशिप का सामना करना पड़ गया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक 6 साल की बच्ची पर बनी फिल्म जिसे ऑस्कर तक में नॉमिनेशन मिला, उसे खामोश क्यों किया जा रहा है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस फिल्म के दिल में कोई फिक्शन नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची दर्दनाक हकीकत है जो हमें इंसानियत के उन अंधेरे कोनों तक ले जाती है जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। ये है हिंद रजब, उम्र सिर्फ 6 साल। तारीख थी 29 जनवरी 2024। जब हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, तब ये बच्ची गाजा में एक कार के अंदर फंसी हुई थी और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। 335, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये उन गोलियों की गिनती है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने उस कार पे बरसाई थी जिसमें हिंद फंसी थी। सोचिए जरा, एक 6 साल की बच्ची और 335 गोलियां। अब जानते हैं इस फिल्म को इतना असरदार, इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला क्या बनाता है। वो है इसकी रॉ, एकदम कच्ची सच्चाई। डायरेक्टर कॉथर बेनहानिया ने कोई डायलॉग नहीं लिखवाए, किसी एक्टर से आवाज नहीं दिलवाई। उन्होंने सीधे हिंद की असली इमरजेंसी कॉल रिकॉर्डिंग को फिल्म में इस्तेमाल किया है। वो असली आवाज, वो असली डर जो सीधे सुनने वाले के दिल और रूह में उतर जाता है। तो कहानी में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने आर्ट की दुनिया में एक ऐसी हलचल मचाई जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक त्रासदी एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। देखिए जरा इसकी पहचान को। ऑस्कर में नॉमिनेशन, गोल्डन ग्लोब में नॉमिनेशन। अरे ये कोई छोटे मोटे अवार्ड्स नहीं है, ये सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से हैं। और तो और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसे सिल्वर लायन ग्रैंड जूरी प्राइज मिला, और उसके बाद पूरे 23 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। अब सोच सकते हैं, लगभग आधे घंटे तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। और इस फिल्म के पीछे कौन लोग खड़े हैं, ये भी देखिए। हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, ब्रैड पिट, वॉकिन फीनिक्स, अल्फोंसो क्वारून। जब ऐसे दिग्गज किसी फिल्म को अपना सपोर्ट देते हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि ये कितनी जरूरी और बड़ी फिल्म है। तो इतनी तारीफें, इतने बड़े नाम, इतना सम्मान। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। आखिर ऐसी फिल्म को भारत में बैन क्यों किया गया? इसकी टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। फरवरी में फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी को दिखाया जाता है। ठीक इसके कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जाते हैं। फिल्म की रिलीज डेट तय थी 6 मार्च, लेकिन रिलीज से ठीक पहले सीबीएफसी की तरफ से कोई कागज नहीं, कोई लिखित वजह नहीं, बस जुबानी तौर पर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया जाता है। तो जब कोई ऑफिशियल वजह नहीं दी गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर के मुताबिक एक सीबीएफसी सदस्य ने अनऑफिशियली यानी दबी जुबान में जो वजह बताई, वो सच में चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो इससे भारत इजराइल के रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है। और आपको बता दें, ये पहली बार नहीं था कि इस फिल्म को रोका गया हो। नहीं, इसको चुप कराने की कोशिशें तो बहुत पहले से चल रही थीं। एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। इसकी मेन रिलीज से पहले ही इसे देश के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में ब्लॉक कर दिया गया। गोवा फिल्म फेस्टिवल, बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल, पुणे, केरल, हर जगह एक ही नतीजा, इसे दिखाने से रोक दिया गया। तो अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म के बैन का नहीं रह जाता। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बहस को सामने लाता है। एक तरफ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और दूसरी तरफ हैं डिप्लोमैटिक रिश्ते, और दोनों के बीच का ये टकराव। और फिल्म की डायरेक्टर कॉथर बेनहानिया ने इसी बात पर एक बहुत तीखा और सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मिडिल ईस्ट के इकलौते लोकतंत्र के बीच का रिश्ता इतना ज्यादा कमजोर, इतना नाजुक है कि एक फिल्म उसे तोड़ सकती है? और देखिए, ये आवाज सिर्फ बाहर से नहीं आई, भारत के अंदर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सांसद शशि थरूर ने इस बैन को शर्मनाक कहा। उनका साफ साफ कहना था कि फिल्म दिखाना अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है, इसका सरकार के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
और यहीं पर सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। आप देखिए, अमेरिका, यूके, इटली, फ्रांस, ये सब इजराइल के पक्के सहयोगी देश हैं, राइट? इन सब देशों में ये फिल्म रिलीज हुई। तो सवाल ये है कि फिर भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इसे सेंसर क्यों कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में घूम रहा है। तो आखिर में हम सब एक बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या आर्ट को डिप्लोमेसी की वेदी पर कुर्बान कर देना चाहिए? क्या देशों के बीच रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि एक 6 साल की बच्ची की कहानी उन्हें हिला सकती है, उन्हें तोड़ सकती है? इस सवाल का जवाब शायद हमारी आज़ादी की समझ को भी तय करेगा।